एपिसोड 3 लेकर आ गया हूँ आई एम लॉर्ड का। सीसी अपने मन में बोलती है क्या ये सही रहेगा, इसमें जो मिला हुआ है ये बहुत ही जहरीला है। जो भी हो सीनियर ब्रदर इसे खाने के बाद मरे नहीं तो ये पिल इतना भी बेकार नहीं होगा। फिर वो उसे खा लेती है। कॉर्नर बोलता है हे सीसी तुम जल्दी से घर जाओ। सीसी बोलती है लेकिन क्यों। कॉर्नर चिल्ला के बोलता है जल्दी करो ये मेरा ऑर्डर है, अब मुझसे ज्यादा सवाल मत पूछो। सीसी बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ। कॉर्नर अपने मन में बोलता है मैं आशा करता हूँ कि ये सही समय में वहाँ पर पहुँच जाए। सीसी मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर पाऊंगा। तभी पीछे से एक लड़का बोलता है ये किस तरह का पिल है। दूसरा लड़का बोलता है ये पिल तो लीडर बनाया है ना। हालांकि हमारे लीडर बहुत ही ज्यादा जवान है, क्या उसे सही में पिल बनाना आता है क्या। और ये ब्लैक पिल का टेस्ट बहुत ही अलग है। फिर अचानक से सभी के पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है। कॉर्नर अपने मन में बोलता है अब शुरू हो गया। सभी लोग पागलों की तरह बाथरूम की ओर जाने लगते हैं। सबको एक दूसरे को मारते हुए अंदर जाने की कोशिश करते हैं और जो भी अंदर जा रहा होता है वो रॉकेट लॉन्च करने लग जाता है। सभी लोग आसमान में देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कुछ देर के बाद वो लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उनके पीछे से रॉकेट लॉन्च हो जाता है और वहाँ का हालत टट्टियों से भर जाता है। कॉर्नर वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है इंजन सेक्टर इतना बदबूदार कभी पहले नहीं था। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो एक लेटर लाके दे देता है। यॉगर बोलता है क्या ये मास्टर भेजा है। फिर वो खोल के देखते उसमें लिखा रहता है जल्दी से माउंटेन आओ और किसी को पता न चले कि ये तुम हो। यॉगर एक मास्क लगा लेता है और बोलता है हे ब्रदर जून अगर यहाँ पर कुछ हुआ तो संभाल लेना। ओ मैं कैसे भूल गया, एक बिल्ली क्या ही कर लेगी, तुम आराम करो। फिर वो घर से निकल जाता है और जाते हुए अपने मन में बोलता है पता नहीं मास्टर मुझे वापस क्यों बुलाया है, लगता है कि मास्टर मुझे बहुत ही मिस कर रहे हैं। हाँ वैसे भी जब मैं बूढ़ा होऊंगा मुझे भी लोग चाहिए कंपनी देने के लिए। जैसे वो वहाँ से निकल रहा होता है गार्ड लोग उसे देख लेते हैं और बोलते हैं हाँ ये क्या है। वो आदमी बोलता है हे क्या तुमने देखा एक बड़ा कीड़ा उड़ रहा था, वो सही में बहुत ही बड़ा था। दूसरी तरफ यॉगर अपने मन में बोलता है क्या कीड़ा, ये मुझे कीड़ा समझ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह का गार्ड यहाँ पर सिटी को गार्ड कर रहा है, क्या इन लोगों को कोई और काम नहीं है क्या, पता नहीं ये लोग क्या गार्ड कर रहे हैं। मैं वहाँ से कितने आराम से निकल आया। फिर वो जंगल की ओर जाने लगता है और बोलता है अब मुझे यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई लोग होंगे ही नहीं। फिर वो जल्दी से पेड़ के पीछे छिप जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है हाँ एक और आदमी जो अपना चेहरा को छिपा के जा रहा है। मैं कुछ दिनों से सही में बहुत ही ज्यादा बोर हो गया हूँ, चलो मैं इसका ही पीछा करता हूँ। फिर वो उसका पीछा करने लग जाता है। कुछ देर के बाद वो लड़की पीछे देखकर अपने मन में बोलती है मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। यॉगर अपने मन में बोलता है ये आदमी बहुत ही ज्यादा सतर्क है, सही में इसके पीछे तो बहुत ही बड़ा राज होगा। ये तो मेरा मास्टर की गुफा की ओर जा रहा है, शायद ये मास्टर का दोस्त होगा। दूसरी तरफ वो लड़की भागते हुए अपने मन में बोलती है मैं पहुंचने ही वाली हूँ। तभी उसके सामने एक मैजिकल बीस्ट आ जाता है। ईवा अपने मन में बोलती है ये बीस्ट अचानक से कहाँ से आ गया। यॉगर अपने मन में बोलता है ये लड़का तो ग्रीन लेक का है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, पता नहीं जो भी हो क्या इससे लड़ पाएगा ये। फिर ईवा वो स्पिरिट से डर के मारे वहाँ से भाग रही होती है। यॉगर अपने मन में बोलता है ये भाग रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये इससे लड़ नहीं पाएगा। तभी वो बीस्ट उसके सामने आ जाता है। वो लड़की अपने मन में बोलती है इल्यूशन ये स्पिरिट बीस्ट के सामने कुछ भी नहीं है। फिर वो चिल्ला के बोलती है मैं यहाँ पर किसी को खोजने आई हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं की हूँ, अगर तुम लड़ना चाहते हो फिर मेरे पास कोई और मौका बचा नहीं। यॉगर अपने मन में बोलता है तो ये एक लड़की है, क्या मुझे इसका मदद करना चाहिए, लेकिन मैं इसे जानता नहीं हूँ तो मैं इसका मदद कैसे करूँ। लेकिन ये एक लड़की है जो इसे हरा नहीं पाएगी और मेरे जैसे हीरो को इसका जान बचाना ही चाहिए। तभी वो भी बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। यॉगर बोलता है जब ये मुकाबला करता है ये हमेशा चिल्लाते ही रहता है, पता नहीं ये क्या अपने आप को दिलासा देता है या फिर ये जानबूझ के ऐसा करता है जिससे लोग इसे डरे। फिर वो भी ईवा पर हमला कर देता है। ईवा अपने तलवार से उसके हमले को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके हमले को रोक नहीं पाती है। यॉगर बोलता है अब मैं क्या ही कर सकता हूँ, अब मुझे उसकी मदद करनी ही होगी। दूसरी तरफ ईवा अपने मन में बोलती है अब मैं क्या करूँ, क्या मैं यहीं पर मारी जाऊंगी। फिर वो बीस उस पर हमला कर देता है और वो बीस देखते है कि वहाँ से वो लड़की गायब हो गई होती है और वो अपने शिकार को यहाँ खोजने लग जाता है। दूसरी तरफ यॉगर उसे बचा के दूर ले आता है और बोलता है चिंता मत करो। ईवा बोलती है तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो अपने मन में बोलती है क्या यही मेरा कब से पीछा कर रहा था क्या। यॉगर बोलता है हे मिस क्या आपको चोट लगा है क्या। ईवा बोलती है हाँ मेरे पाँव में। यॉगर बोलता है थोड़ा यहीं पर इंतजार करो। ईवा उसे रोकते हुए बोलती है वो स्मोकी स्नो बीस्ट है, इसे सिर्फ 50 स्टेज हेवनली फ्यूरी ही हरा सकता है। अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ जल्दी से, वैसे भी तुम मुझे जानते नहीं हो तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। यॉगर बोलता है हे चिंता मत करो। फिर वो अपने मन में बोलता है क्या 50 स्टेज का हेवनली फ्यूरी, ये 50 स्टेज का हेवनली फ्यूरी है क्या और ये स्टेज है क्या, ये सब रहने दो, मैं कौन से स्टेज में हूँ, शायद मैं 6 स्टेज में हूँगा। तभी वो हेवनली बीस्ट उस पर हमला कर देता है। तभी यॉगर बोलता है हे तुम कभी नहीं कही के, तुम ग्रीन लेक में क्यों नहीं गए,
और यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसकी बात सुनकर वो स्पिरिट बीस्ट वहाँ पर बैठ जाता है शांति से। यॉगर बोलता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़ के आऊँ या फिर तुम खुद ही चल जाओगे? तभी वो बीस्ट प्यार से उसे गले लगा लेता है। यॉगर चिल्लाते हुए बोलता है हे बस करो, इससे मेरा कपड़ा खराब हो रहा है। दूसरी तरफ युवा अपने मन में बोलती है ये है कौन? ये बीस्ट इसके सामने इतना अच्छे से कैसे है? और मैं उस समय क्या बोल रही थी कि मैं लिंगजाओ सेक्टर में आराम से अंदर आ सकूंगी। सही में मैं बहुत ही ज्यादा भाव खा रही थी। तभी यॉगर वहाँ पर आकर उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है मुझे देखने दो तुम्हारा पाँव। युवा चिल्लाते हुए बोलती है ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा पाँव छोड़ो। फिर वो अपने मन में बोलती है क्या ये गुंडा है जो अपने प्यास को बुझाना चाहता है? यॉगर बोलता है हे तुम क्या बोल रही हो? एवा बोलती है क्या तुम बेवकूफ होने का नाटक कर रहे हो? यॉगर बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं तो बस तुम्हारा घाव को देख रहा था। फिर वो उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है हिलो मत, तुम्हारा वैसे भी खुद निकल रहा है बहुत ही ज्यादा। मेरे पास दूसरा काम है तो मैं ज्यादा तुम्हारा देखभाल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं रख सकता हूँ। ये स्मोकी स्नो की तरह और भी बीस यहाँ वहाँ घूम रहे होंगे। ईवा बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं है लड़की का पाँव देखने से? यॉगर बोलता है क्या होगा? ईवा बोलती है नहीं कुछ नहीं होगा। फिर वो अपने मन में बोलती है कि इसे सही में नहीं पता। यॉगर बोलता है अभी थोड़ा गुदगुदी लगेगा तो संभल के रहना, मैं पहले तुम्हारा खुद रोकता हूँ, जबकि मेरे पास कोई दवाई नहीं है, मैं तुम्हें पूरी तरह ठीक नहीं कर पाऊंगा। ईवा बोलती है तुम कौन हो? यॉगर बोलता है मैं उतना भी ज्यादा खास नहीं हूँ। ईवा बोलती है जब से वो बीस तुम्हें देखा है वो एकदम चूहा बन गया है। यॉगर बोलता है क्योंकि मैं इसे हराया हूँ, इसके पेरेंट इसके सभी साथी को जब मैं बच्चा था, इसलिए ये मुझसे बहुत ही ज्यादा डरता है। ये लो मेरा काम हो गया, मैंने खुद रोक दिया है, लेकिन तुम्हारा घाव बहुत ही ज्यादा गहरा है तो जल्दी से सिटी में जाकर अपने इलाज करवा लेना। अगर तुम ये नहीं करोगी तो तुम्हारा जख्म बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और अभी चलने के बारे में भूल ही जाओ। ईवा अपने मन में बोलती है लेकिन मास्टर जो मुझे काम दिया था वो मैं कर नहीं पाई हूँ। तभी यॉगर उसे गोद में उठा लेता है और बोलता है सुनो मेरी बात। ईवा बोलती है हे तुम क्या कर रहे हो? यॉगर बोलता है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़ दूंगा, मुझे अभी कोई काम है, मेरे पास एक ही रास्ता है तुम्हें घर छोड़ने का। हे तुम क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, समय हो गया जाने का। फिर वो बीस्ट उसके सामने आकर बैठ जाता है। यॉगर वो बीस्ट को बोलता है ये लड़की को सिटी के गेट के सामने छोड़ देना। ईवा ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या? यॉगर बोलता है चिंता मत करो, ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर वो उसे लेकर बीस्ट के ऊपर बैठ जाता है। ईवा बोलती है लेकिन मुझे अभी भी तुम्हारा नाम नहीं पता है। यॉगर बोलता है तब मुझे तुम योंग बोलो। फिर वो बीस्ट के ऊपर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। मैं हूँ लियू ईबाई, लिंगजाओ सेक्टर से, क्या हम लोग दोबारा मिलेंगे? योंग बोलता है अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम लोग मिलेंगे। फिर कुछ देर में योंग पहाड़ में पहुंच जाता है और बोलता है मास्टर आपका चेला वापस आ गया है। यू बोलता है अंदर आ जाओ। योंग ये हवा देखते हुए अपने मन में बोलता है यहाँ पर हुआ क्या था? फिर वो वहाँ पर जाकर बोलता है हे मास्टर आप गुफा के बाहर गंदगी साफ क्यों नहीं करते हैं? यू बोलता है यहाँ पर आओ, अपना मास्टर को देखने दो कि तुम कितना बढ़ गए हो। योंग बोलता है आप बहुत ही ज्यादा खुश है, क्या आप डीमन है क्या? जब मैं सामने आऊंगा तो आप मुझे काटने न दोगे। यू बोलता है तुम मुझे समझ क्या रखे हो, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पतले या फिर मोटे हो गए हो, मेरा अच्छा व्यवहार तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है क्या? योंग बोलता है क्या सही में आप नहीं ना काटोगे? यू बोलता है जो भी हो, अगर तुम्हें वहाँ पर खड़ा ही होना है तो खड़ा ही रहो। योंग उसके पास जाके बोलता है मेरे मास्टर, मेरे प्यारे मास्टर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप बूढ़े हो गए हो ना, तो इतना गुस्सा करना ये बुरी बात है ना। यू बोलता है हम दोनों एक दूसरे को आधा महीने से देखे नहीं है और तुम्हारा जवान तो बहुत ही ज्यादा चलने लग गया, वो लोग तुम्हें ऐसा क्या सिखा रहे हैं? योंग बोलता है वो लोग मुझे कुछ सिखा नहीं रहे, वो लोग बूढ़े और बहुत ही ज्यादा सीरियस है। यू उसे मारते हुए बोलता है हे कमीने कहीं के, तुम यहाँ पर वापस आए और अपने मास्टर के लिए कुछ खाना भी नहीं लाए। योंग बोलता है आपने बोला था कि आप मुझे मारोगे नहीं। यू बोलता है मैंने कब मारा, ये तो प्यार भरा मार है। योंग बोलता है मैं कब नहीं लाया आपके लिए कुछ, मैं जितनी बार भी माउंटेन से बाहर गया मैं पूरा दिन लाइन में लगकर ये केक लाता था, ये लो आपका केक। केक देकर यू बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है सही में तुम बहुत ही अच्छे चेले हो। ओ हाँ तुम आधे महीने से कितने लोगों से मिले? योंग बोलता है हाँ मैं बहुत सारे सेक्टर लोगों से मिला, लेकिन मुझे उन लोगों का नाम याद नहीं रहता है, हर दिन एकदम बोरिंग रहता है, लेकिन मैं अपना काम एकदम सही करता हूँ, मुझे सिर्फ एक्सपर्ट होने का नाटक करना है। यूँ बोलता है कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं रहता नाम, बहुत सारे लोग होते हैं जिसका नाम याद रखना उतना भी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होता है।